आमिर जमाल के डोलों का कमाल, ये मैं नहीं कह रहा, उसने खुद करके दिखाया है। जिस टाइम पे आमिर जमाल की 50 हुई है और उसने वो डोले अपने पैट कमिंस को दिखाए हैं कि भाई ये होता है पावर शो, उसने वो हिटिंग की है आज, इतनी क्लीन हिटिंग हर तरफ, वो उसने भाई हर बंदे को उसने छक्के मारे हैं, चौके मारे हैं, उसने किसी को नहीं छेड़ा। पैट कमिंस खुद आके देखें, मतलब पैट कमिंस बेबस नज़र आ रहे थे हमें वहाँ पे आमिर जमाल के सामने। एक होता है कि एक बड़ा नाम हो, कोई बड़ा बैटर हो, तो उसके सामने कोई इस तरह के जो चौके छक्के लग रहे हों तो वो समझ आता है कि भाई ये लगा सकता है। लेकिन आमिर जमाल एक टेल एंडर होते हुए इतनी पावर हिटिंग, इतनी क्लीन हिटिंग की है उसने कि आज आमिर जमाल ने दिल जीत लिए हैं। उसने पैट कमिंस को छक्के मारे हैं, मिचेल स्टार्क को छक्के मारे हैं, नीथन लियोन को छक्के मारे हैं। हमने देखा है कि जहाँ पे भी एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश करते थे वहाँ पे पैट कमिंस आते थे और वहाँ पे किसी न किसी को आउट करते हुए वो पार्टनरशिप ब्रेक कर देते थे। हमने देखा है कि शान मसूद और बाबर आजम की एक अच्छी पार्टनरशिप लगने जा रही थी, लेकिन वहाँ पे पैट कमिंस आए, उसने कहा ऐसे कैसे, उसने उसको आउट कर दिया। उसके बाद साउथ शकीरा हैं, उसको भी पैट कमिंस ने आउट कर दिया। उसके बाद रिजवाना हैं आए हैं, उन्होंने भी अच्छी पार्टनरशिप लगाई है, लेकिन वहाँ पे फिर पैट कमिंस आए हैं, उसने आउट कर दिया। लेकिन आमिर जमाल आए, उसने कहा तू रुक बेटा, तुम्हें मैं बताता हूँ। और उसके बाद आमिर जमाल ने अपना शो शुरू कर दिया और बहुत ही कमाल की हिटिंग किया है यार। आज सच में इतनी तारीफ करने को दिल कर रहा है कि मतलब अल्फाज नहीं मिल रहे कि आमिर जमाल को किस तरह से हम बयान करें। 46 पे पाकिस्तान के 4 आउट हो चुके थे और उसके बाद 313 पाकिस्तान ने किए हैं। भाई जो पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है वो बुरे तरीके से फ्लॉप रहा है। हमें ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ने एक गलत डिसीजन लिया है कि पहले टॉस करके बैटिंग करने का फैसला किया है, क्योंकि हमने पहले 2 मैचेस के अंदर देखा था कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीती और बैटिंग करने का फैसला किया और उसके बाद पाकिस्तान ने चेस किया, तो कुछ समझ आ रहा था कि वो थोड़ी बहुत फाइट कर रहे हैं। लेकिन आज पाकिस्तान ने पहले टॉस जीती और बैटिंग करने का फैसला किया और उसके बाद जो अब्दुल्ला शफीका है और सैम अयूब दोनों ओपनर्स 0-0 पे आउट हो गए। और यहाँ पे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हो रहा था कि भाई ये जो टॉप ऑर्डर है वो कितने बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ है। और उसके बाद शान मसूद और बाबर आजम ने थोड़ा सा सहारा दिया और 46 पे हमारे 4 आउट हो गए थे। उसके बाद आते हैं मोहम्मद रिजवान। जितनी तारीफ़ की है आमिर जमाल की, उससे ज़्यादा तारीफ बनती है मोहम्मद रिजवान की। बहुत ही शानदार इनिंग खेली है मोहम्मद रिजवान ने। 86 स्कोर किए हैं उन्होंने 100 बॉल्स के ऊपर। बहुत ही शानदार इनिंग थी मोहम्मद रिजवान की जानिब से भी, उन्होंने भी मतलब बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेली है। अब हमें पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है उसके अंदर वो इंटेंट नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से वो खेलना चाहते हैं, जिस तरीके से जो आजकल की डिमांड है, जो मॉडर्न क्रिकेट है उसकी रिक्वायरमेंट है, उस तरह से ही वो आके वो खेल रहे हैं। एक पॉजिटिव इंटेंट वहाँ पे शो करते हैं, एक फाइट शो करते हैं कि भाई हम भी खेलने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम पहले स्कोर कार्ड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आते हैं अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक ने कुछ नहीं किया, 0 स्कोर किया है 2 बॉल्स के ऊपर। और उसके बाद आते हैं सैम अयूब। सैम अयूब ने आज अपना डेब्यू किया है, यही एक्सपेक्टेड था, जो हमें यही लग रहा था। कल हमने नेट के अंदर इनको प्रैक्टिस करते हुए देखा तो इनके प्रैक्टिस करते हुए 8 इनकी जो एजेस निकले थे, वहाँ पे हमें लग रहा था क्योंकि ये थोड़ा अग्रेसिव होकर खेलते हैं और जब आप अग्रेसिव खेलते हो उस टाइम पे एज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस टाइम पे भी यही लग रहा था कि ये एज होके आउट हो जाएंगे और वही हुआ। आज इन्होंने दूसरी बॉल खेली है मिचेल स्टार्क की और एज हुआ है और कैच हो गए, आउट होके चले गए। तो जो सैम अयूब हैं, हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट इनिंग के अंदर थोड़ा कुछ अच्छा कर जाएं तो ही आगे इनकी जगह बनेगी, नहीं तो इमाम उल हक दोबारा इनकी जगह पर रिप्लेस हो जाएंगे और इनका फ्यूचर खतरे में बढ़ जाएगा। और उसके बाद आते हैं शान मसूद। शान मसूद बहुत ही अच्छा करते हैं, बहुत ही पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलते हैं। यहाँ पे ऊपर से 2 आउट हो गए थे, लेकिन वहाँ पे शान मसूद ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और कैप्टन इनिंग खेली है। 35 स्कोर किए हैं उन्होंने 70 बॉल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने 3 चौके लगाए हैं। 50 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले और उनके साथ बाबर आजम खेले थे। बाबर आजम ने भी वही अपनी फॉर्म के अंदर वापस आना शुरू हो गए हैं। बाबर आजम ने 26 स्कोर किए हैं 40 बॉल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने 4 चौके लगाए हैं। बहुत ही क्लासिकल शॉट, मतलब मज़ा आ रहा था इन दोनों की बैटिंग देख के। बहुत ही मतलब जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये 2 खेल रहे थे। और इसके बाद आते हैं साउथ शकील। साउथ शकील अगेन डिसअपॉइंट कर रहे हैं। हमने देखा है
पहले मैच के अंदर भी साउथ शकील ने कुछ नहीं किया, दूसरे मैच के अंदर भी, और अब ये तीसरा मैच तीसरे मैच की बैटिंग करते हुए जो साउथ शकील हैं उन्होंने सिर्फ 5 स्कोर किए हैं और आउट होकर चलेगा। उसके बाद आते हैं मोहम्मद रिजवान ने बहुत आला खेला है। ये मोहम्मद रिजवान ने आके ही सहारा दिया है, नहीं तो ये 46 पे ये 4 आउट होकर बैठे हुए थे। मोहम्मद रिजवान ने 88 स्कोर किए हैं 103 बॉल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने 10 चौके और 2 छक्के भी लगाए हैं। मोहम्मद रिजवान हमने देखा है छक्के बहुत कम लगाते हैं, लेकिन हर इनिंग के अंदर वो आके छक्के लगा रहे हैं, मतलब खुश कर देते हैं अपनी बैटिंग से, और बहुत ही शानदार इनिंग खेली है। और इसके बाद आते हैं आगा सलमान भी अच्छा किया है, उन्होंने 53 स्कोर किए हैं 67 बॉल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने 8 चौके लगाए हैं। इन दोनों की बैटिंग बहुत ही क्लासिकल रही है। हमने पिछले मैच के अंदर भी देखा था, जब ये 2 बंदे खड़े हुए थे मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा, ऐसा लग रहा था कि ये पाकिस्तान मैच जीत जाएगा और वहाँ पे इन दोनों को फिनिश करके जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे जो मोहम्मद रिजवान है वो आउट होकर चले गए। वो भी एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि मोहम्मद रिजवान का अटैक में आउट नहीं था, लेकिन अंपायर ने वो आउट दे दिया। खैर वो जिस तरह से भी हुआ, मोहम्मद रिजवान आउट हो गए, वहाँ पे इनकी पार्टनरशिप टूटी है और वहाँ पे पार्टनरशिप पैट कमिंस ने ही तोड़ी है। तो वहाँ पे जो पाकिस्तान वो मैच हार गया था। और आज भी इन दोनों की अच्छी पार्टनरशिप चली है। 88 मोहम्मद रिजवान ने किए हैं और सलमान आगा ने 53 स्कोर किए हैं। और इसके बाद आते हैं साजिद खान 15 स्कोर किए हैं 23 बॉल्स के ऊपर। और इसके बाद आते हैं आमिर जमाल ने 82 स्कोर किए हैं 97 बॉल्स के ऊपर। बहुत ही शानदार इनिंग की, इसकी इस बंदे की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अगर ये 82 निकाल दो तो सिर्फ 250 बड़ी मुश्किल से बनते हैं। 250 स्कोर पे आल टीम आउट हो जानी थी, लेकिन इसकी वजह से ये जो आमिर जमाल ने 83 स्कोर किए हैं तो ये 313 तक गए हैं। और अब पाकिस्तान अच्छी फाइट दिखा सकता है। अब बॉलिंग पे डिपेंड करता है कि बॉलिंग कहाँ तक रोक सकती है इनको। और इसके बाद आते हैं मीर हमज़ा नॉट आउट रहे, इन्होंने 7 स्कोर किए हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया है, जितना कहो कि जितना क्रेडिट आमिर जमाल को जाता है उतना क्रेडिट ही मीर हमज़ा को जाता है। अगर मीर हमज़ा आउट हो जाते तो आमिर जमाल यहाँ पे कुछ ना कर पाते। मीर हमज़ा ने मिचेल स्टार्क के पूरा ओवर डिफेंड किया है, उनको रोका है और जहाँ पे भी ज़रूरत थी वहाँ पे सिंगल किया है। और इसके साथ मतलब आमिर जमाल को पूरा सहारा दिए रखा है मीर हमज़ा ने। तो मीर हमज़ा भी उतने ही हकदार हैं जितने कि आमिर जमाल। तो ये पाकिस्तान की आज की इनिंग बहुत ही शानदार रही है। जो टॉप ऑर्डर है उन्होंने वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सके, लेकिन हमारे जो मिडल ऑर्डर और टेल एंडर हैं उन्होंने बहुत ही शानदार इनिंग खेली है। और इसके बाद यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइन की बात कर लेते हैं। तो बॉलिंग लाइन में जो एक ही नाम है यार, पाकिस्तान का जो दुश्मन बना बैठा है पैट कमिंस, पता नहीं लेना क्या है इसने पाकिस्तान से। जहाँ पे भी ये कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, वहाँ पे पैट कमिंस आ जाते हैं। भाई क्या मसला है तेरा, तू हमें छोड़ दे, या अब हम ये मुतालबा कर दें कि अगर पैट कमिंस खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे। तो खैर ये तो एक सेपरेट बात है, जस्ट एज अ जोक। तो जो पैट कमिंस है उन्होंने बहुत ही शानदार खेला है। तो सबसे पहले आते हैं मिचेल स्टार्क, उन्होंने 16 ओवर किए हैं 16 ओवर किए हैं 75 स्कोर दिए हैं, 2 विकेट्स को भी आउट किया है। और इसके बाद आते हैं जोश हैजलवुड, उन्होंने 15 ओवर किए हैं 65, 1 विकेट को आउट किया है। और इनकी अगर हम इकोनॉमी देखें तो इकोनॉमी दोनों की सेम है, मिचेल स्टार्क 4.68 और जोश हैजलवुड 4.3 है। और इसके बाद आते हैं पैट कमिंस, 18 ओवर किए हैं 61 स्कोर दिए हैं, 5 विकेट। भाई क्या करना है इतनी विकेट्स को, हर मैच के अंदर ये बंदा 5 विकेट्स लेके जाता है। इतनी विकेट्स मतलब समझ नहीं आती। जहाँ पे भी ज़रूरत होती है, जहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्रूशियल टाइम आता है, ये खुद पे कॉन्फिडेंस जाहिर करते हुए खुद आता है और पाकिस्तान की जो भी वहाँ पे जो करंट प्लेयर खेल रहा होता है उसको आउट करके चला जाता है। और उसके बाद आता है निथिन लियोन, इसकी पिटाई करता है यार। जो आमिर जमाल है मेरा दोस्त, इसकी सही पिटाई करता है, बाहर निकल के मारता है इसको। पिछले मैच के अंदर इसकी पिटाई हुई थी आमिर जमाल के हाथों, और आज भी निथिन लियोन की ही पिटाई हुई है। और इन्होंने 17 ओवर किए हैं 74 स्कोर दिए हैं, 1 विकेट को आउट किया है। आमिर जमाल को ही आउट किया है निथिन लियोन ने। और इसके बाद आता है मिचेल मार्श, इन्होंने 7 ओवर किए हैं 27 स्कोर दिए हैं, 1 विकेट को आउट किया है। 3.85 की इकोनॉमी है। और इसके बाद आते हैं लबुशाने और ट्रेविस हेड, इन दोनों को लगाया था पैट कमिंस ने आमिर जमाल के लिए कि भाई उन्होंने सारे बॉलर ट्राई करके देख लिए, किसी से भी आउट नहीं हो रहे थे और हर किसी की पिटाई हो रही थी। तो इन्होंने अपने पार्ट टाइम बॉलर को भी ट्राई करके देख लिया, लेकिन आमिर जमाल ने कहा बेटा आज नहीं, आज मेरा दिन है।
तो जब जब किसी का दिन होता है तो फिर वो सबके लिए मुश्किल खड़ी कर देता है। तो लबुशान ने आए, उन्होंने भी 3 ओवर किए, 9 स्कोर दिए, 3 की इकोनॉमी रही, लेकिन विकेट लेने में नाकाम रहे। उसके बाद आते हैं ट्रेविस हेड ने भी 1 ओवर किया, 1 स्कोर दिया, लेकिन विकेट लेने में नाकाम रहे। आमिर जमाले का बेटा आप जाओ, आपके बस की बात नहीं है। और एट द एंड लियोन ने ही बॉल की और बाउंड्री से कैच हो गया। तो खैर आज की जो इनिंग है पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा शानदार रही है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इंटरेस्टिंग भी रही होगी, और पाकिस्तान की इनकी जो इनिंग है वो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के अंत तक को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अभी तक के लिए इतना ही, अभी दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।